अल रैयान के व्यस्त शहर में, जहां मजेस्टिक पहाड़ों के बीच बसा था, अहमद का परिवार रहता था। अहमद एक धर्मपरायण मुसलमान थे, जो अपनी मेहनत से अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करते थे। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, उनकी आमदनी मुश्किल से ही जरूरतों के लिए पर्याप्त होती थी। उनकी पत्नी, फातिमा, अपने 3 बच्चों की देखभाल पूरे प्यार और अटूट विश्वास के साथ करती थी। रमजान के दौरान उनकी परेशानियां और भी बढ़ जाती थीं। जब वे रोजे रखते, तो अहमद और फातिमा को सहरी और इफ्तार के लिए चिंता होती, क्योंकि घर का सामान कम पड़ने लगता। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद, अहमद ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। वे लगातार अल्लाह से दुआ करते और उनकी योजना पर भरोसा रखते। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के पार चला गया, अहमद थके हारे घर लौटे। फातिमा ने उन्हें एक कोमल मुस्कान के साथ स्वागत किया, अपनी चिंताओं को छुपाते हुए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उत्सुकतावश अहमद ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक अनजान आदमी उनके सामने खड़ा था, जिसके हाथों में खाने से भरी एक टोकरी थी। अस्सलामु अलैकुम भाई, वह अजनबी बड़ी गर्मजोशी से बोला। मैं पास की मस्जिद से आया हूँ। हमें आपके हालात के बारे में पता चला और हमारे समुदाय ने मिलकर आपके इफ्तार के लिए ये राशन इकट्ठा किया है। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम इसे आपके साथ साझा करना चाहते हैं। अहमद की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा भी आकर खड़ी हो गई, उनके दिल में राहत और सुकून था। उस रात, कई दिनों बाद, उनके घर में एक भरपूर इफ्तार हुआ। घर में हंसी खुशी की आवाजें गूंजने लगी और सबने तृप्ति के साथ खाना खाया। इस अनपेक्षित कृपा ने उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया और याद दिलाया कि मदद अक्सर तब आती है जब हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। रमजान के इस मुबारक महीने में, अहमद और फातिमा इस नेकदिली से इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने भी यह ठान लिया कि जब भी संभव होगा, वे दूसरों की मदद करेंगे। वे जो भी थोड़ा बहुत पास में होता, उसे दूसरों के साथ साझा करने लगे, ये भरोसा रखते हुए कि अल्लाह हमेशा उनकी जरूरतें पूरी करेगा। अहमद की इस अनपेक्षित नियामत की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों पर निगाह रखता है और उन्हें अनोखे और शानदार तरीकों से मदद पहुंचाता है।